दोस्तों, मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो इतना कंट्रोवर्शियल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगा। Don't sit here and lecture us. Don't sit here. Process of trying to block Narendra Modi, they shall become deep within. If you look at the words of Rahul Gandhi, sound. आरएसएस के इंटरनल सोर्स का कहना है कि 2029 में मोदी जी के बाद योगी को पीएम बनने के लिए एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी चल रही है, लेकिन इसमें 3 बड़े खिलाड़ी योगी के खिलाफ गेम खेल रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अगर योगी पीएम बन जाते हैं तो दुनिया के पहले भगवाधारी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन क्या भारत रेडी है एक सन्यासी पीएम के लिए? इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। अजय मोहन सिंह, ये योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी सिर्फ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव था। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में जब वो एमपी बने। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तब से आरएसएस का एक लॉन्ग टर्म प्लान चल रहा था। लगातार 5 बार गोरखपुर से जीतना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको बिलीव नहीं होने वाला। 2017 में जब योगी को अचानक सीएम बनाया गया तो पार्टी के अंदर कोई सीनियर लीडर्स खुश नहीं थे। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ही डिप्टी सीएम बनेंगे, दूसरा नाम कौन होगा? ब्राह्मण चेहरे हैं जिस तरह से। लेकिन योगी ने जो किया वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बुलडोजर बाबा, ये निकनेम यूं ही नहीं मिला। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, योगी ने बुलडोजर चलवाया। लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू होती है। अपोजिशन का कहना है कि ये सिलेक्टिव डिमोलिशन था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। योगी ने कुछ ऐसा किया जो 30 सालों में किसी सीएम ने नहीं किया था। वो यूपी के हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बने और पहले पॉलिटिशियन बने जिन्होंने लगातार 2 कंप्लीट टर्म सर्व किए हैं। जुलाई 2024 में 24,000 करोड़ के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से साइन करके वो यूपी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। लेकिन असली कंट्रोवर्सी यहाँ नहीं है। क्या इनकी सारी पॉपुलैरिटी सिर्फ हिंदुत्व एजेंडा पर बेस्ड है? पर्वों और त्योहारों के उत्सव मांग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि अब आती है सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। आरएसएस के अंदर भी योगी को लेकर डिवाइड ओपिनियंस है। कुछ का मानना है कि उनकी हार्डकोर इमेज इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी भी योगी पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ग्लोबली कैसे परसीव होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। उससे पहले ये जान लीजिए, योगी के पीएम बनने में सबसे बड़ी रुकावट उनकी ओन पार्टी से आ सकती है। अमित शाह, जेपी नड्डा और कुछ अदर सीनियर्स लीडर्स का अपना एजेंडा है। साउथ इंडिया में बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए मॉडरेट फेस चाहिए, हार्डकोर नहीं। यही वजह है कि पार्टी लीडरशिप योगी को अभी यूपी में फोकस करने को कह रही है। 2 मिनट पहले मैंने जो सीक्रेट बताने का प्रॉमिस किया था वो अब सुनिए। मेरे सोर्स के मुताबिक योगी का एक मास्टर प्लान हो सकता है। वो डिलिबरेटली अपनी इमेज को सॉफ्टन कर रहे हैं। इंटरनेशनल समिट में पार्टिसिपेट करना, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर फोकस और डिप्लोमेटिक मीटिंग्स, ये सब एक्सीडेंटली नहीं हो रहा। 2029 तक वो अपनी हार्डकोर इमेज को बैलेंस लीडर में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज में उनकी एक्सेप्टेंस कैसे बढ़ेगी? सीएए, एनआरसी के सपोर्ट, लव जिहाद के स्टेटमेंट्स और रिलीजियस पोलराइजेशन के एलिगेशन, ये सब कैसे हैंडल करेंगे नेशनल लेवल पर? अब जो मैं बताने वाला हूं वो इतना कंट्रोवर्शियल है कि कमेंट सेक्शन में वॉर छिड़ जाएगी। मेरी प्रेडिक्शन है कि अगर मोदी जी 2029 में रिटायर होते हैं तो योगी के
पीएम बनने की प्रोबेबिलिटी 45% है, लेकिन एक कंडीशन के साथ उन्हें अपनी इमेज को कंप्लीटली रीब्रांड करना होगा और यह रीब्रांडिंग अभी से शुरू हो चुकी है। एक सन्यासी का पीएम बनना भारतीय पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। सक्सेस या फेलियर दोनों ही केसेस में हिस्ट्री बनेगी ही बनेगी। कमेंट में बताएं, क्या आप रेडी हैं एक भगवाधारी पीएम के लिए? और अगर ये वीडियो 1 लाख व्यूज क्रॉस कर देती है तो योगी के सबसे बड़े राइवल्स के सीक्रेट प्लान एक्सपोज करूंगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो